नमस्कार दोस्तों, आज हम विषय हिंदी में कहानी लेखन किस प्रकार लिखते हैं वो हम देखेंगे। और कहानी लेखन हमको 5 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले कहानी लिखते समय हमको कौन सी बातें मतलब ध्यान में रखना आवश्यक होती है। जैसे हमको जो कहानी है वो भूतकाल में लिखना सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कहानी दी गई है मतलब हमको लिखनी दी गई मुद्दे के आधार पर जो कहानी लिखनी है वो भूतकाल में होनी चाहिए। जैसे हो गई हो घटना, ऐसे आधार पर हमको लिखनी आवश्यक होती है। सबसे पहले जो टाइटल मतलब जो विषय दिया गया है वो विषय अच्छे से पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विषय हमको दिया जाता है कहानी पूर्ण कीजिए, मतलब पॉइंट दिए जाते हैं, उसके आधार पर हमको क्या करना पड़ता है, कहानी लिखनी पड़ती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं और बीच में से ही क्या करते हैं, कहानी छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहानी लिखते समय हमको ध्यान में रखना है कि कहानी मतलब पूर्ण होनी चाहिए, हमको उसका पूर्ण आकलन होना चाहिए कि हमको ये कहानी मतलब समझ में आई है, हम यह कहानी पूरी तरह लिख सकते हैं, इसका अंत भी हमको पता है, तभी कहानी लिखनी चाहिए। हमको परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और उसके वृत्तांत लेखन, ऐसे 3 प्रश्न होते हैं। ये 3 में से हमको 2 लिखना पड़ता है। तो आपको जो 2 अच्छे लगे वो हमको लिखना है। अगर हमको कहानी नहीं आती है तो नहीं लिखे, क्योंकि कहानी का अंत भी लिखना आवश्यक होता है, सारे मुद्दे हमको आने आवश्यक होते हैं। आपको कहानी अगर आई तो मतलब सबसे पहले जो टाइटल दिया गया है वो अच्छे से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मतलब एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार आपको पढ़ना है और अच्छे से ध्यान में रखना है कि कहानी का मतलब विषय क्या है, हमको विषय क्या दिया गया है, उसके आधार पर हमको ये कहानी लिखनी है। तो चलिए हम देखते हैं कहानी लेखन। जैसे यहाँ पे मैंने एक विषय दिया है, मतलब विषय लिखा है, जैसे उचित कहानी लिखकर शीर्षक दीजिए। अभी उन्होंने बताया कि उचित कहानी लिखकर हमको इस मुद्दों के आधार पर क्या करना है, ये जो मुद्दे दिए हैं इस आधार पर हमको कहानी लिखनी है। और कहानी लिखकर हमको क्या करना है, शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब टाइटल जिसे बोलते हैं हम। जैसे हमको कहानी के आधार पर हमारे मन से शीर्षक देना होता है। जैसे हमको कुछ भी शीर्षक दे सकते हैं, उसके लिए मार्क्स होते हैं, तो शीर्षक देना आवश्यक होता है। जैसे एक मतलब मुद्दे लिए यहाँ पे एक सुंदर वन, अभी वन, और यहाँ पे मतलब जगह छोड़ी कि इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान और उससे सीख। मतलब ये सारे होने के बाद में देखो मैंने इसके आधार पर यहाँ पे कहानी लिखी है कि एक सुंदर वन था। जैसे एक सुंदर वन था, जैसे यहाँ पे सबसे पहले टाइटल देना, मतलब कहानी लिखकर अगर तुमको टाइटल देना हो तो भी चलेगा। ये जो विषय है हमको फिर से मतलब ध्यान में लेना है कि क्या करना है। इस कहानी में सुंदर वन है, मतलब गार्डन है, बगीचा है जिसे हम कहते हैं, और उस गार्डन में इंद्र भगवान जो है उनका आगमन होता है। तो गार्डन में इंद्र भगवान का आगमन होने से क्या करता है कि जो मतलब उसके बाद में इंद्र क्या क्या देखते हैं हमको लिखना है। सूखे पेड़ पर तोते को देखना, और इतना मतलब अच्छा गार्डन है, और उस गार्डन में जो है इंद्र भगवान सूखे पत्ते पर ही क्या करते हैं, कौवे को देखते हैं, सॉरी तोते को देखते हैं। क्यों, अगर ये तोता मतलब सूखे पेड़ पर बैठा है, ऐसे वो क्या करते हैं, ये जानकर उससे सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना उन्होंने दिया है, पूछना हमको लिखना है, पूछते हैं, तोते का जवाब उस पर, और इंद्र का वरदान, मतलब उसके बाद में इंद्र वरदान देता है। और ये सारी कहानी के बाद उसको हमको क्या करना है, सीख लिखनी है। मतलब हमको ये कहानी किस पर मतलब कि हमको क्या सीख मिलती है इस कहानी से, यह लिखना आवश्यक होता है। सीख और शीर्षक, इसको हमको मार्क्स होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, हमको लिखना ही है। उसके बाद में देखो हमको अभी कहानी पूर्ण करनी है। जैसे मैंने नीचे कहानी लिखी है, जैसे एक बहुत सुंदर वन था, हमको कहानी ध्यान में लेनी है, फिर बाद में हमको लिखना है। जैसे मैंने पूर्ण कहानी ध्यान में ली है कि वन था, इंद्र भगवान का आगमन हुआ, इंद्र भगवान आते ही वन का सौंदर्य देखने लगे। वन में बहुत सारे क्या थे, मतलब फूल पौधे थे, और इतना अच्छा सौंदर्य देखकर वो बहुत खुश हुए इंद्र भगवान। और सूखे पेड़ पर, और वो आगे जाए मतलब आगे गए वन में, तो उन्होंने एक सूखा पेड़ देखा, और पेड़ पर क्या हुआ, एक तोता वहाँ पे बैठा था।
तो उन्होंने क्या किया, इंद्र भगवान ने तोते से सवाल पूछा कि तोते का सवाल पूछा कि तुम सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो। तो तोते ने क्या किया, उस पर जवाब दिया। मतलब हमको लिखना है कि तोता बोला कि मैं सूखे पेड़ पर बैठा हूँ क्योंकि यह एक दिन पहले ये क्या था, हरा भरा पेड़ था। यह मुझे हमेशा फल फूल पौधे फल फूल देता था। उसके बाद में ये मेरी रक्षा करता था आंधी तूफानों में। ऐसा यह वृक्ष था। आज ये झड़ गया है पानों से, पत्तों से, तो क्या मैं इसको अकेला छोड़ दूँ। इसीलिए इंद्र भगवान क्या होते हैं, खुश होते हैं। और इंद्र का वरदान, उसके बाद में इंद्र का वरदान और वरदान देते हैं इंद्र भगवान। और उससे हमको क्या सीख मिलती है, हमको लिखना है। जैसे देखो मैंने लिखा है सच्चा मित्र, ये टाइटल हमने दिया है। इसके बजाय आप कुछ भी टाइटल आपके मन का दे सकते हैं, परंतु इस कहानी को अच्छा लगे ऐसा ही टाइटल यहाँ पे देना आवश्यक होता है। जैसे सच्चा मित्र, एक बहुत सुंदर वन था, उसमें फलों और फूलों के लदे तरह तरह के पक्षी रहते थे। एक अच्छा वन था और उसमें एक यहाँ पे हमको कहानी को सजाना है, अच्छे से लिखना है। और कहानी लिखते समय हमको पूर्ण विराम जो विराम चिन्ह का है यहाँ पे आवश्यक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी कहानी लिखे, मेरे से भी अच्छा आपको नोटबुक में लिखना है। अगर हम और कृति पुस्तिका में भी अगर आप अच्छे से कहानी लिखे तो आपको 5 अंक मिलते ही है। जैसे एक दिन उस वन में देवता आए और वन का सौंदर्य देखकर वह प्रसन्न हुए। घूमते घूमते उन्होंने सूखा हुआ पेड़ देखा। सूखा हुआ पूरे पत्ते झड़ गए हैं। जैसे यहाँ पे सूखे पेड़ तोते को देखना। जैसे उस पर एक दुखी तोता बैठा था। अभी हमको तोते का अभी दुखी होने का यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वह उस पर एक दुखी तोता बैठा था। जैसे इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। जैसे इंद्र तोते का जवाब, अभी हमको तोते का जवाब यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो तोते ने कहा, एक समय वृक्ष क्या था, फलों और फूलों से संपन्न था। संपन्न क्या, हरा भरा था। एक समय ऐसा था। जैसे इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया। आश्रय दिया सहारा दिया। बरसों तक मुझे मीठे फल खिलाए, आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ। देखो एक अच्छी सीख हमको इस कहानी से मिलती है कि जो वृक्ष है वो एक दिन तोते को संभाल रहा था। अभी तोता क्या कर रहा है, जो उसका कार्य है वो खत्म नहीं कर रहा है। तोता भी क्या कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। जो स्वार्थीपना जो है उसके अंग में नहीं दिखने को मिलता। तोता भी एक अच्छा है, ऐसे हमको समझ में आ रहा है, ऐसे हमको सीख मिल रही है। तोते का जवाब सुनकर इंद्र का बहुत खुश हुए। तोते का यह जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए कि आज भी ऐसे लोग हैं कि जो क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो दूसरे के उपकार जो है वो ध्यान में रखते हैं। जैसे उन्होंने सूखे पेड़ को फिर हरा भरा कर दिया। और तोते का यह जवाब सुनकर भगवान ने क्या किया, इंद्र भगवान ने तो जो वृक्ष है इंद्र का वरदान, फिर अभी यहाँ पे लिखना है इंद्र का वरदान। इंद्र का वरदान क्या है कि उन्होंने जो वृक्ष है उसको हरा भरा कर दिया। यह देखकर तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। और यह देखकर तोता बहुत खुश हुआ, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सीख, मानवता का आचरण कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। जो मानवता का आचरण है वो कैसा होना चाहिए, कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कहानी लेखन कैसे लिखना चाहिए ये हमने देखा। जो पॉइंट दिए हैं उसके आधार पर हमको एक अच्छे तरह की कहानी ये पॉइंट देखकर हमको कहानी मन में तैयार करनी है और अच्छे से लिखनी है। जो पूर्ण पॉइंट है, जैसे वन में ये सारे पॉइंट यहाँ पे कहानी में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार कहानी लेकर हमने देखा। धन्यवाद।